इस वीडियो में एक ऐसे राजा की कथा सुनाई गई है जिसने महल के भीतर एक ऐसा राज छिपा रखा था जो उसे सबसे श्रेष्ठ बनने से रोकता था। कथा का मुख्य संदेश ये है, भीतर की असली परीक्षा बाहरी भव्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजा या इंसान का आंतरिक गुण, उसकी ईमानदारी और आत्मा की शक्ति। भव्यता बनाम नैतिकता। अगर राज्य या महल तो बाहरी रूप में शानदार हो लेकिन भीतर बुराई और भ्रष्टाचार हो तो वो वास्तविक नहीं कहलाता। आज की प्रासंगिकता में ये कथन हमें सिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ दिखावे से नहीं होता बल्कि चरित्र, आत्मसंयम और नैतिकता से होता है। महाराजा की दीवार। 12 बज रहे थे। महाराजा विक्रम अंबरपुरी की भव्य दीवारों के बीच खड़ा था। हर तरफ सुनहरे मेहराब, नक्काशी और चमकदार चित्र, पर दिल भरा नहीं था। एक साधु आया। उसने कहा, राजा, दीवारें सुंदर हैं, लेकिन कितनी आत्मा इसमें? महाराजा चकित पूछा, आत्मा? ये महल कैसे आत्मा रख सकता है? साधु ने कहा, आपकी प्रजा की आवाज बताती है, लेकिन क्या आपने उनका दर्द सुना? अगले दिन महाराजा ने गुप्त वेश लेकर सबसे गरीब मोहल्लों में घूमा। उसने देखा, बच्चे भूख से सोए, माता पानी के लिए तरसती, वृद्ध अपमान सहते। वापस दरबार गया और आदेश सुनाया कि हर महल की दीवार से एक एक टुकड़ा हटाओ और वहीं ईंटों का उपयोग कर गांव में कुएं, स्कूल और अस्पताल बनाओ। दरबार नाराज था, लेकिन राजा अड़ा रहा। 6 महीनों में महल की सुनहरी दीवारें फीकी पड़ गई, लेकिन गांव में सींचा गया जीवन, पानी, शिक्षा और सम्मान से। गांव वाले बोले, आज हमारी आत्मा महल से भी प्यारी लग रही है। और महाराजा विक्रम की महिमा सिर्फ भव्यता से नहीं बल्कि जनता के जीवन पर ध्यान देता है। राजा अजीत सिंह का राज्य 3 मार्गों के चौराहे पर बसा था। रास्ते पर हमेशा व्यापारी, यात्री और गरीब आए जाए करते। महाराजा ने एक सुनहरा दरवाज़ा बनवाया, शाही प्रवेश द्वार, चमकता दमकता। हालांकि जनता चौराहे से होकर जाती, किंतु वो दरवाज़ा केवल दरबार के लिए था। लेकिन एक वृद्ध बाबा चौराहे पर बैठकर पूछा, राजा साहब, क्यों आम आदमी को आपके महल का द्वार नहीं मिलता? राजा ने हंसकर जवाब दिया, उनकी जगह जंगल ही हैं, महल वो नहीं जिन्हें दीवारें बांध सकें। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, राष्ट्रीय भव्यता तभी सफल जब चौराहे भी उसे समझे। 1 सप्ताह बाद राजा ने घोषणा की, हर आम नागरिक को प्रतिदिन 1 घंटा महल के बगीचे में मुफ्त घूमने की अनुमति। चौराहे पर रखो एक चाय का ठेला, जहां से गुजरने वाले थके हुए मिल सकें आराम, बात और सीख। लोग खुशी से पधारे। बुजुर्गों ने अनुभव बांटा, बच्चे की कहानियां सुनी, मजदूरों ने राजकीय योजना के सुझाव दिए। महाराजा खुद वहां बैठता, लोगों से बातें करता, उनकी समस्याएं सपना सुनता। महल की चमक अब भी थी, पर जनता जानती वो राजा उनका है, उनके बीच। नैतिक। एक राजा किले में बंद नहीं बल्कि जनता के बीच जिया जाता है।